नमस्कार। मैं राजेंद्र बारसकर आर के बी स्पेशल एजुकेशन चैनल में आप लोगों को आज मैं टीचिंग लर्निंग एड के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि शिक्षण में, एजुकेशन में हमें किसी प्रकार से जिन उपकरणों का, जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो टीचिंग लर्निंग एड जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे सभी आज के समय में आधुनिक शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके माध्यम से हम इसका उपयोग करके हम लोग शिक्षण का कार्य कर पाते हैं या एजुकेशन देने का काम कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि टीचिंग लर्निंग एड क्या है। टीचिंग लर्निंग एड वो है जिसमें कि हम किसी भी एजुकेशन को या एकेडमिक एरिया में हम वर्क करते हैं, उनमें यूज़ होने वाले डिवाइसेस का हम टीचिंग लर्निंग एड कहते हैं। जैसे कि एक तो हम कहेंगे कि स्मार्ट क्लास हो गई है, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गए हैं, कंप्यूटर हो गया है, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, ऑनलाइन क्लासेस, ये बहुत सारे चीज़ें हो गई हैं जिसको कि हम टीचिंग लर्निंग एड के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि और भी है, ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, डस्टर है, चौक है, ये सब चीज़ों को हम लोग टीचिंग लर्निंग एड में वो गिनते हैं। टीचिंग लर्निंग एड का ये तो मैंने बताया क्या होता है। अब हम इसका कैसे उपयोग करते हैं। टीचिंग लर्निंग एड को हम लोग इस तरह से उपयोग करते हैं कि यदि हम बड़ी क्लास है और यदि हम उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना है और ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है, तो हम इन सब डिवाइसेस का उपयोग करते हैं। तो इसमें ये होता है कि हम अधिक से अधिक लोगों को तक इन्फॉर्मेशन हम पहुंचा सकते हैं। एकेडमिक हो कि किसी प्रकार के नॉलेज हो, हम उसके द्वारा हम इसको दे सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि हम इससे क्या कैसे होता है, ये तो मैंने बताया कि ऑनलाइन भी हो गया, ऑफलाइन भी हो गया है, क्लासरूम में हो गया है, दूर दूर बैठ के भी हम कर सकते हैं। जैसे कि आजकल हो गया है कि गूगल के द्वारा या मीट के द्वारा हम लोग इसको कर पाते हैं। तो ये टीचिंग लर्निंग एड में हम लोग करते हैं। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। टीचिंग लर्निंग एड का ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि हम किसी भी एक टॉपिक को ज़्यादातर लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से पहुंचा सकते हैं। दूसरा ये होता है, इसके बाद में ये होता है कि हम इसको एक्चुअल में हम इसको दिखा पाते हैं कि कॉन्क्रीट मतलब वास्तविक तौर पर हम उसको प्रेजेंट करके हम उसको दिखा सकते हैं। इसमें कई बार ये होता है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि समझ में चीज़ें नहीं आती हैं, या व्यक्ति ऐसे हैं जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो इमेज के द्वारा या इसके अटेंशन के मिल पाता है, और जिसके कारण कि वो लोग उसको सीख पाते हैं। जैसे कि कंसंट्रेशन बढ़ता है, अटेंशन बढ़ता है, इंफॉर्मेशन बढ़ती है, और इसके द्वारा ये होता है कि हम मास ग्रुप को एक साथ बता सकते हैं, और इसमें इफेक्टिव ट्रेनिंग या एकेडमिक हम नॉलेज दे सकते हैं। ये होता है कलरफुल होने के कारण इसमें कंसंट्रेशन बहुत बेहतर बढ़ पाता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं ये, और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होता है, डिस्कशन होता है, ये सब चीज़ें इसके द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ इसके फ़ायदे होते हैं। हम इसमें किन किन चीज़ों का कैसे, ये बताया मैंने कि क्या क्या वो चीज़ें होती हैं, कैसे किया जाता है ये भी बता दिया, क्या फ़ायदे होते हैं ये भी बता दिया है। हम टीचिंग लर्निंग एड का सबसे ज़्यादा उपयोग हम लोग तब करते हैं जब बहुत बड़ा ग्रुप हो। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें तो आजकल के समय में एडवांस इंडिया में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कोरोना के समय में जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी या ट्रेनिंग हुई थी, ये सब चीज़ें हमारे टीचिंग एड में यूज़ किया जाता है। तो इसके द्वारा हम लोग ट्रेनिंग किया जा सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा टीचिंग लर्निंग मटेरियल और टीचिंग लर्निंग एड में थोड़ा सा फ़र्क है।
टीचिंग लर्निंग मटेरियल में हम लोग कॉन्क्रीट चीज़ें होती हैं जिसको कि हम देख के हम लोग उसको छू कर उसको करवा के हम लोग जैसे कि ब्लॉक वगैरह हो गया है, पजल्स वगैरह हो गए हैं, फ्लैश कार्ड हो गए हैं, ये सब टीचिंग लर्निंग मटेरियल में। टीचिंग लर्निंग एड में हम इन मटेरियल का उसमें यूज़ करते हैं, दिखाते हैं कि हम ये चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाते हैं या उपयोग करते हैं। टीचिंग लर्निंग एड ये होता है। और टीचिंग लर्निंग एड से सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है, लर्निंग बहुत अच्छी होती है। क्योंकि यदि हम देखेंगे तो स्मार्ट क्लासेस के अंदर बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, बहुत सारे सेंस का यूज़ होता है, ऑडिटरी होता है, विजुअली होता है, इनके और इंटरेक्शन होता है, डिस्कशन होता है, यह सब चीज़ें इसमें ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो टीचिंग लर्निंग एड के लिए सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी है कि हमें थोड़ा हाईटेक होना पड़ता है, और आज के समय में ऑनलाइन सब चीज़ें होने का हम कुछ भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन हम उनको डिस्प्ले करके हम उनको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि आजकल के जो चल हो रहा है जिसमें कि हम किसी प्रकार के कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, पावर प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो हम उसको ऑनलाइन प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़। और इसमें कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम लोग दिखा पाते हैं, ये इससे फ़ायदा होता है। और टीचिंग लर्निंग एड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा टाइम कंज्यूम का बहुत ज़्यादा वो बचता है, और मैक्सिमम लोगों तक मैसेज पहुंचाने का। इसी प्रकार से हम छोटे बच्चों को, यदि हम प्राइमरी ग्रुप की बात करते हैं, प्राइमरी क्लासेस की बात करते हैं, या मिडिल या सेकेंडरी की बात करते हैं, तो उनको हम ये देख पाते हैं कि हम कुछ बहुत सारी चीज़ें हम टेक्स्ट बुक में या नहीं बता पाते हैं, इमेजेस ओरिजिनल नहीं दिखा पाते हैं, तो हम उसको स्मार्ट क्लास के द्वारा हम उनको बोर्ड के ऊपर हम दिखा पाते हैं। इसी प्रकार से ओवरहेड प्रोजेक्टर का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, उसके द्वारा भी हम लोग प्रेजेंटेशन कर पाते हैं। आजकल प्रोजेक्टर हो गया है, लैपटॉप के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के हम डिज़ाइन बनाकर प्रेजेंट कर पाते हैं। इफ़ेक्टिव मतलब कि बहुत प्रभावशाली हम उसको बता पाते हैं, ग्राफ के द्वारा बता सकते हैं या इमेज के द्वारा बता सकते हैं, सेंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम लोग इसका यूज़ करते हुए, कलरफुल कलर का भी यूज़ करते हुए बता सकते हैं। किसी आइडियल मॉडल को हम लोग उसको प्रेजेंट करके हम दिखा सकते हैं, और उसके हिस्ट्री और उसकी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से हम उसको दे पाते हैं। तो इसलिए टीचिंग लर्निंग एड हमारे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनके लिए कि हम बड़ा ग्रुप में हम काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। टीचिंग लर्निंग एड में हम किन किन किस किस टाइप का हो सकता है, सबसे ज़्यादा तो एक हम देख पाते हैं कि विजुअली होता है। विजुअली हम लोग देख पाते हैं कि वही मैंने अभी बताया था बहुत सारा कि OHP वगैरह ये सब चीज और रेड कलर प्रोजेक्टर मतलब OHP या कंप्यूटर हो गया है या स्मार्ट इसके द्वारा हम ऑडिटरी में भी कई बार ये होता है कि हम लोग रेडियो के द्वारा या म्यूजिक सिस्टम के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीज़ों के द्वारा हम लोग उनको इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं। ये हमारे लिए होता है। इसी प्रकार से हम लोग कई बार ये देखते हैं कि जो लेबोरेटरी में हो गया है या मॉडल्स वगैरह बनाते हैं या बहुत सारे ऐसी चीज़ों साइंस में यूज़ होता है, केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं, इन सब चीज़ों को जितने भी हम लोग डिफरेंट टाइप के क्रिएटिव हम कर पाते हैं उसके द्वारा हम लोग जो चीज़ें दिखाते हैं वो बना पाते हैं, वो हम लोग टीचिंग लर्निंग एड में हम उपयोग करते हैं। तो सबसे ये है कि मैं इस वीडियो को इसलिए बताना चाहता हूँ कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल अलग होता है और टीचिंग लर्निंग एड अलग होता है। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स करें, और ज़्यादातर लोगों तक आप इसको पहुंचाने का काम करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हम किसी भी ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जिसमें हमारा प्रेजेंटेशन का काम होता है, या हम मास ग्रुप को हम ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, एकेडमी का काम करते हैं, कुछ भी हम ऐसा काम करते हैं, डिस्कशन का काम करते हैं, उसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें टीचिंग लर्निंग एड का मैक्सिमम हमें यूज़ करना चाहिए, जिसके कारण कि हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक और तक क्लियर पहुंचा सके। इससे ये फ़ायदा होता है। तो टीचिंग लर्निंग एड हमारे लिए
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।